हमारी तो अपील है एसपी साहब से भी, एसएचओ साहब से भी और विधायक साहब से भी कि भाई जो चोर है उसके साथ ही ना तो हमें और ये गलत दबाव दें पुलिस पे। भाई जमींदार आदमी शौक के लिए मकान ना बना सके हैं, अपना शौक के लिए मकान बनाया हमने। अच्छा कोई बात ना। फिर यानी मैंने कही मेरा आदमी की कोड़ी भरी ही आके नहीं, मेरा आदमी ने कही बदतमीजी से बात मत कर, मेरा कैमरा लग रहा है कहा। और मैंने मेरा मोबाइल ले गया, मैं खूब बोला मेरा मोबाइल दे दो भाई। फिर मैं बोला मेरा लड़का जेल में गया भाई, फ़ोन करेंगे तो किस पे करेंगे, मैं यार दर दर भटक रहा हूँ, मेरा मोबाइल दे दे, 10,000 रुपये दे दे ले जा। मैंने कि बिल है भाई साहब, बिल है तो 5,000 रुपये दे जा ले जा। मैं लोकपाल फौजदार फिलहाल सीकरी थाना क्षेत्र के गांव गुलमानी में मौजूद हूं। जैसा कि आप देखिए एक तरफ एसपी साहब ने म्यूल हंटर ऑपरेशन चला रखा है जिसके तहत कि भैया अपराधियों को गिरफ्तार करके लाइए। दूसरी तरफ जैसा इन्होंने हमें ऑफ कैमरा बताया कि भैया हमारे लड़के बेकसूर थे और उन्हें पुलिस ने ज़बरदस्ती कसूरवार बना दिया। यानी कि भैया ऑपरेशन जो म्यूल हंटर चल रहा है उसके तहत कार्रवाइयाँ दिखानी है, चाहे कोई भी मिले पुलिस उसको पकड़ के लाती है। और जैसा उन्होंने बताया कि 25 तारीख को घर से पुलिस ने उन्हें उठाया और 28 तारीख को गिरफ्तारी गुलपाड़ा के ट्रॉमा सेंटर से दिखाई। तो 3 दिन आखिरकार वो लड़के बीच में कहाँ रहे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब आप 25 तारीख को यहाँ से ले गए तो आपने 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्यों नहीं किया। पूरा मामला क्या है वो जनता से जान लेते हैं। जी साहब क्या नाम है आपका? रहमान है जी। बताइए पूरा मामला क्या है। जी पुलिस आई है, एक लोकल गाड़ी आई है, एक पुलिस की गाड़ी आई है, सिविल उड़दी में आया है, सिविल उड़दी में आया है, घर घर में घुस गई। मेरा बच्चा कोट यहाँ घर में कमरा में सो रहा, कमरा में से नहीं पकड़ा, घर घर घुसी। जब घुस के नहीं कैमरा तोड़ ले आए, कैमरा तोड़ लिया। हमने भाई कैमरा क्यों तोड़ रहा है, ओए मुख्य ने कही तेरे को धर ले जाऊंगा। एक बुढ़ा मैंने 6 महीने में छुड़वाया है, तेरे को ले जाऊंगा पटक्का भी। जब वो बच्चा पकड़ा मेरा सोता हुआ कूलर के हवा में से, और जब गाड़ी में बिठाया है वो लेकर गया है। अच्छा काम क्या करते हो साहब? हैं गाड़ी चल रही है अपनी बड़ी, और खेती किसानी का काम है, ड्राइवर सब छोट मेरा। अच्छा पुलिस यहाँ पहुँचती है डायरेक्ट, जैसा हम वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि 2 लोग भाग रहे हैं, वो पुलिस वाले हैं या कौन है ये तो पता नहीं, इसमें सिविल ड्रेस में है। आपसे कोई बातचीत होती है फिर? नहीं कुछ बातचीत नहीं, बच्चा ले जाता है। जी भाई साहब आप बताइए पूरा मामला कैसे हुआ, कैसे पुलिस वाले यहाँ पहुँचते हैं, आपसे कुछ पूछा हो, जानकारी ली हो? जी आपके चैनल से शुक्रिया। जो हम तो सर बात ये है कि मेरे बच्चे नेट 12:04 पे यहाँ पुलिस एंट्री करती है, और वो भी सिविल वर्दी में, एक सीकरी की विदाउट गाड़ी, एक पुलिस थाने की गाड़ी, मुकेश HSO थानेदार उसके साथ में है। 2 बंदे गाड़ी से उतरते कमरे में एंट्री करते हैं, कमरे में एंट्री करती है हमारा बाप एक और हमारा 2 बच्चे, वो सोए हुए थे कूलर चला के आराम से। तो चेक किया, सोहिल और अपने आशिक दोनों चेक किया, कुछ सबूत नहीं मिलता, छोड़ देते हैं। फिर घर की तलाशी ली जाती है, इस घर के कैमरे तोड़े जाते हैं, फिर उस घर की तलाशी ली जाती है, उस घर के कैमरे तोड़े जाते हैं। जब कोई सबूत नहीं मिलता है उसके बाद में कम से कम 8 मिनट बाद फिर वापसी आते हैं, बैठक में जाते हैं, फिर मेरे घर में जाते हैं, फिर बैठक में जाते हैं, फिर बैठक में आके फिर बच्चों को उठा लिया जाता है जबरन। कोई सबूत नहीं, कोई मुकदमा नहीं पहले से बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं, कोई अपराधी नहीं, कोई वारंट नहीं, कोई लोकेशन नहीं, सिर्फ मुखबिर की सूचना पे। ये हमारे साथ में गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है सर, गरीब की आवाज़। जिस समय पुलिस पहुँचे सर्च वारंट तो होगा पुलिस के पास में? नहीं कोई सर्च वारंट नहीं, सर्च वारंट है तो हम कर ले दिखाए, कोई सर्च वारंट नहीं है। अच्छा डायरेक्टली आती है, घरों में घुस जाती है? घरों में घुस जाती है और मेहरबानियों से बदतमीजी से बात की जाती है, ताकि हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं पुलिस की, हम पुलिस को मतलब सम्मान देते हैं, इज्जत के साथ में एक साइड में तलाशी देके हम खड़ा हो जाता है, और फिर हमारे साथ में अभद्र भाषाओं से गलत इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जैसा वीडियो में दिख रहा है कि 2 व्यक्ति आपके बच्चों को ले जा रहे हैं, गाड़ी में बैठाते हैं 25 तारीख को जी, और 28 तारीख को गिरफ्तारी दिखाते हैं, तो इस बीच आपने कोई संपर्क नहीं किया कि भैया क्यों पेश नहीं करे हो मजिस्ट्रेट के सामने? नहीं संपर्क करे तो बच्चे बोलते हैं कि ऐसे मत कहना, अगर आप ऐसा कहोगे तो हमसे बोल रखा है, आवाज़ दबा रखी है कि तुमको मारेंगे, अगर तुम तुम्हारे पापा को ये बताओगे तो तुमको मारेंगे। और कैमरे उनकी रिकॉर्डिंग तब निकलती है जब मैं मेरे लड़के से संपर्क करता हूँ, क्योंकि कैमरे उनका जो पासपोर्ट है वो मेरे लड़का के ध्यान था। उसके बाद में 25 तारीख को 12:09 पे नेट मेरे को लड़का को गिरफ्तारी कर लेते, गाड़ी में बैठे थे दोनों को आगे पीछे, और फिर 28 तारीख को गुलपाड़ा ट्रामा सेंटर से गिरफ्तारी दिखाई जाती है। तो 3 दिन बच्चे को किडनैप करके रखता है, अपहरण है ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अपहरण है, ये शोषण है, ये गलत हो रहा है मेरे साथ में जो भी हो रहा है। अच्छा जब पुलिस यहाँ पहुँचती है आपने पूछा होगा क्यों आए हो, क्या कारण है? तो बोलते हैं कि लोकेशन है, लोकेशन है। अरे लोकेशन है तो सर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ लोकेशन है, तो मेरे को लोकेशन दिखा, लोकेशन पकड़ के दिखा, कौन सा मोबाइल है वे, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल पेश करूँगा बच्चे को।
फिर वहाँ पे दो लड़के ले जाते हैं मेरे को, उनको बताएंगे तेरे को सब कुछ बताएंगे, इधर आ ओटक में उठे लगे, तुझे छुड़ाना? मैंने कहा हाँ सर छुड़ाना है, तो 4-5 लाख रुपए दे दे, यहीं पे यहीं ले के लिमटा ले, अगर थाने जाओगे तो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा बेटा, खिंचा डोलेगा, तेरे को भी बंद कर देंगे, भागेगा नहीं कहीं पे तुम। मेरे से एक तो वह मांगता है कन्हैया और एक मांगता है वह अपने क्या लक्ष्मण। क्या मांगा था आपसे? मेरे से पैसा मांगता है 5 लाख रुपए किस बात के? छोड़ने के? बस छोड़ने के। और जो मेरे कोठे में घुसते हैं, मेरे को राजपाल एक गुर्जर है, वो पैसा दे के गया था, मेरे शादी थी ना, एक की 28 तारीख को, एक की मेरे की 13 तारीख को, तो मैंने हसली से कुछ जेवरात घड़ाने के लिए पैसे मंगाया था, मैं निकलने ही वाला था जेवर घड़ाने के लिए, इतने में पुलिस एंट्री कर जाती है, तो जो 3 लाख रुपए है मेरा वो बच जाता है, मैं उसका झूठा नाम नहीं लूँगा। 70,000 रुपये जो मेरा अलवारी में रखे थे, वो 70,000 रुपये कन्हैया और लक्ष्मण दोनों के बीच में है, वो ले जाते हैं। एक लड़का और है बुरसेट, बंडी बाँ की बुरसेट है, उसका मैं नाम नहीं जानता हूँ। 3 ही बंदों के बीच में मेरा पैसा है, कोई मुकेश चेची का मैंने ये नाम नहीं ले रहा हूँ कि वो ले गया है, वो नहीं, कन्हैया लक्ष्मण एक लड़का और है, इन्हों के पास में मेरा पैसा है। और मैंने मेरा मोबाइल ले गया, खूब बोला मेरा मोबाइल दे दो भाई, फिर मैं बोला मेरा लड़का जेल में गया भाई, फ़ोन करेंगे तो किस पे करेंगे, मैं यार दर भटक रहा हूँ, मेरा मोबाइल दे दे, 10,000 रुपये दे दे, ले जा। मैंने कि बिल है भाई साहब, बिल है तो 5,000 रुपये दे जा, ले जा। फिर कन्हैया ने मेरे से 5,000 रुपये ले आए और मोबाइल मेरे को दिया है थाने से। शादी कब थी आपके घर पे? 13 तारीख की, एक लड़के की 13 तारीख की थी, एक लड़के की 28 तारीख की थी, जो 25 के बाद में 28 आती है। अच्छा, पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाई है साइबर ठगी में दिखाई है या फिर किसी और मामले? साइबर ठगी में दिखाई है। ऐसा तो नहीं कहीं पहले साइबर ठगी की हो आप लोगों ने? कभी भी नहीं की, पूरी बिरादरी है, पूरी जनता मेरे साथ है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, कोई गिरफ्तार फ्रॉड नहीं है। अच्छा, काम क्या करते हैं? क्योंकि जैसा हम देख पा रहे हैं, आप वीडियो में दिखा भी देंगे कि आलीशान मकान बना हुआ है, पुलिस हो सकता है मकान देख के आई हो। तो देखो, कमा के गरीब आदमी मकान बना सकते हैं, सबको अधिकार है मकान बनाने का, अपनी ज़िंदगी में लाइफ जीने का सबको अधिकार है। तो मेरा एक तो गाड़ी है मेरे पास 22 चक्का टेलर, मैंने किस्तों पे रखी है, उससे कमाता हूँ मैं। एक महीने में कम से कम 2.5 या 3 लाख रुपए का बैलेंस में मेरी गाड़ी आती है, 80-90 हज़ार रुपये चक्कर में छोड़ती है मेरी गाड़ी खा पी कर। फिर मेरे आज से नहीं 2002 से मैं ड्राइवरिंग कर रहा हूँ, खुद ड्राइवरिंग करता हूँ मैं, मेरी ज़िंदगी ड्राइवरिंग करेगी। मैं 2-3 बार एक्सीडेंट भी हो चुका हूँ, मेरे अब भी फ़र्क है, मैं आपको चल के दिखा दूँगा, देख लेना है। 3 बार मेरा लाइसेंस रिन्यू हो गया है, मर्डर का केस भी मेरे लग गया, एक्सीडेंट हो गया मेरे पे कई बार। तो ये थोड़ी कि मतलब ये हराम का पैसा आ रहा है। दूध मेरा बिक रहा है, 2-2, 3-3 में भैंस रखता हूँ, 25-30 लीटर दूध भी जाता है, 16 बीघा मेरे पास खेत भी है, जमींदारा भी होता है, सिरसू भी होता है, गेहूँ भी होता है, सब काम है। ये थोड़ी कि भाई ओलेक्स से ही बनाए, सारी जनता को जो टारगेट करते हैं पूरे टारगेट कर रखा है ओलेक्स पे, तो ओलेक्स का ही थोड़ी काम है भाई। हाँ, मशीन ट्रैक्टर भी है, कटर भी है। अब देखिए, घर में शादी विवाह की तैयारियां चल रही थी, इसी दौरान अचानक से पुलिस की एंट्री होती है और पुलिस की एंट्री भी आप देखिएगा, क्या कहूँ मैं इस बारे में, तो भैया शब्द ही नहीं है मेरे पास कि बिना पुलिस की गाड़ी है वो एंट्री करती है, सीधी घर में आती है और घुस करके उन लड़कों को पकड़ लेती है। और वीडियो में देख भी रहा है कि किस तरह से वो DVR के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो अच्छा, ऐसा ही पूरा मामला हुआ तो आपने SP साहब से बात नहीं की? नहीं, SP के पास में गया था, वो लंच के टाइम में मैं वहाँ पे गया था, तो उसने बेचारा बहुत अच्छा है, अच्छे मतलब मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने इज्जत दिया, बात करी, हाँ बेटा क्या बात है, बोलिए भाई साहब। मैंने कि सर ये कुछ बात है, तो उन्होंने बेटी देख ज़्यादा तो मैं टाइम मेरे पास नहीं है, मैं लंच हो गया मेरा, उसकी भी मजबूरी थी, तो वह मेरे से कागज़ ले लिया, जो FIR का कॉपी था वो ले लिया और उस पर साइन करके COLU भेज दिया। अभी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और उससे पहले एक बार ऐसे ही, अब तो मैंने इसीलिए कैमरा लगवाया, सिर्फ मेरी कैमरे लगवाने की मजबूरी यही है पुलिस के लिए, बाकी नहीं, मेरे कोई वो नहीं है कैमरा की, मेरे कैमरा भी कर दिख नहीं रही है। तो उसके बाद में पहले जब पकड़ा गया था 25,000 रुपये में मेरी मोटरसाइकिल छोड़ी। उसके बाद फिर 2 बार मेरे फिर मतलब गांव में रेड मारते हैं, मेरे आ जाते हैं, भाई तेरा तो फलाने ने नाम ले लिया। अरे नाम ले लिया तो यार जनता तो मेरे से लेते ही रहेगी भाई, क्या नाम लेने से अपराधी थोड़ी हो जाएंगे, तो हमारे नाम ले सकता है कोई। ऐसे ही मैं बोला तो बीच का आदमी जो इससे मैंने पैसे दिए वो बोला कि 35,000 रुपये दे दे, दोनों लड़के को नाम ले लिया, 35,000 70,000 रुपये दे दे, नाम कट जाएगा। तो मैंने दिया, मैं अपना जन कैसे कैसे गुजर कर रहा हूँ। अच्छा, आपने ऑफ कैमरा बताया कि पुलिस वाले घर से मोटरसाइकिल ले जाते हैं, वो क्यों ले गए? वे ले गया कि ये भी ओलेक्स का पैसा के, ऐसे बोलते ओलेक्स का पैसा के। और वो कैसे जमाना, मतलब उसका चालान काट के छोड़ा ही या फिर आपने? नहीं छोड़ा, रिश्वत से छोड़ा। 25,000 रुपये लिया, कोई ओलेक्स की नहीं और कोई चालान नहीं, कुछ भी नहीं। फिर वो 1 नंबर की, अगर पैसा नहीं देता तो फिर वो 2 नंबर के कर देंगे ठोक के अंदर। और जो जब जिस टाइम हुए थे, आपने क्या नाम है, वो अतर था, अतर लेके गया था। जिस टाइम जो आतंक उठाया था वो अतर ने उठाया था, अभी जो आतंक उठा रखा लक्ष्मण और कन्हैया ने उठा रखा है, पूरी मिली भगत है। ये सब बताइए, जैसा ये बता रहे हैं भैया, हमारे बालक तो निर्दोष हैं, लेकिन पुलिस निर्दोषों को क्यों पकड़ी, क्या मामला है पूरा बताइए। नहीं भाई साहब, हमारे तो ये कि कहना है कि अगर दोषी है कोई भी है, दोषी का तो साथी कोई भी ना रहे,
मुलजिम है तो उसके हम बिल्कुल साथी ना। अब जो ये निर्दोष के साथ अत्याचार करें, मन में आ जाए, उठा ले जाएं, फिर वह सब पैसा मांगे, ये तो इनका पैसा वसूलने का धंधा पकड़ लिया इनने। तो हमारी तो अपील है एसपी साहब से भी, SHO साहब से भी और विधायक साहब से भी कि भाई जो चोर है उसके साथी ना तो हमें और ये गलत दबाव दें पुलिस पे। भाई चोर को तो चोर कहेंगे, हम भी कहेंगे, हम सहयोग है, मैं इसके चोर के साथ ही नहीं है, पर गलत के साथ गलत कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ है हम। इन्हें तो असलियत तो ये है, मेवों को तो कमाई का धंधा समझ लिया और टारगेट यूँ करती है मेवों को, रुपया और जात तो दे के राजी ना, पैसा तो मियाँ भी देवे। हमारा तो जो भी काम हो रहा कहीं भी बिगर पैसा के हो ही नहीं रहा। देखिए अकेला मामला नहीं है सीकरी थाने का। इससे कुछ दिनों पहले एक JCB को पकड़ लिया जाता है जो कि 70,000 रुपये दे करके, सॉरी JCB और ट्रैक्टर दो चीज़ पकड़ी जाती हैं। ट्रैक्टर को 70,000 रुपये दे करके छोड़ दिया जाता है और JCB थाने में ही रहती है। अब सोचिएगा उसमें एक ट्रॉली मिट्टी होगी, 500 की होगी, 600 की होगी और पैसे वसूलते हैं उससे 70,000 रुपये की, हम तुझे अवैध खनन में फंसा देंगे। तो ऐसे ही मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले कैथवाड़ा में पुलिस का आतंक आपने देखा। कैथवाड़ा थाना क्षेत्र का गांव था, शायद ओलंदा के आसपास कोई गांव है, वहां पर आपने पुलिस का आतंक देखा होगा, पूरे घर में तोड़फोड़ की। अब एक तरफ तो पुलिस कहती है, जब CLG मीटिंग होती है, एडिशनल SP साहब वहाँ आते हैं कि व्यापारी से कहते हैं भैया अपनी दुकानों के सामने कैमरे लगवाइए, अपने घरों के सामने कैमरे लगवाइएगा। लेकिन यहाँ तो घरों में कैमरे लगे हुए हैं, आपकी पुलिस ही यहाँ आ रही है और उन कैमरों से छेड़छाड़ कर रही है। आखिरकार देखने वाली बात है कि अब इन पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है। जाँच होगी वो बात एक अलग है, जाँच में दोषी मिलते हैं तो कार्रवाई भी होगी। अब उनकी मांग यही है कि भैया जो अगर हमारे बच्चे दोषी हैं तो दोषी हम उनका बिल्कुल साथ नहीं देंगे, आप निष्पक्ष जांच कीजिएगा, क्योंकि मांग यह है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले की। आपकी क्या राय है? और पुलिस को लेकर के लगातार आप देखिए बीलम का जाइएगा, तमाम तरह के गांव में आपको गिना दूंगा, हर जगह पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कभी आपने देखा होगा शुरुआत में बुलडोजर कार्रवाइयाँ भी हुई, उस पर भी सवाल उठे, बुलडोजर कार्रवाई तो हट गई, रुक गई। लेकिन अब जिस तरह से इनका कहना है कि भैया पुलिस निर्दोषों को दोषी बना रही है। अभी मैं बांसबुर्जा गया था, वहाँ ऐसी बातचीत चल रही थी ऑफ कैमरा ही, वहाँ भी लोगों ने यही बताया कि भैया जो रियल में OLX कर रहे हैं, पुलिस उनसे सिर्फ रेड बुल पीती है, तमाम तरह के पेय पदार्थ ले रही है, खर्चा पानी ले रही है और निर्दोषों को उठा रही है। निश्चित तौर पर इस मामलों में जांच होनी चाहिए और उन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरनी चाहिए जो इस OLX को बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट की वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे साथ वो महिलाएं भी मौजूद हैं जिनके साथ बदतमीजी की गई। जी बताइए क्या कुछ हुआ था? वे आया है 12 बजे, अचानक आया, हम इसी कमरा में सो रहा, रात के 12 बजे आते हैं? दिन के 12 बजे हम इसी कमरा में सो रहा, तो ही आके झाँका वे बावड़ान में, तो वे जैसे ही पप्पड़ की आवाज़ सुनी तो हम खड़ा होकर मैं बाहर निकली तो उसने कही क्या बिजली से तहारी, इतना बढ़िया मकान बना रखो तुमने, कहाँ काम करता तुम? मैंने कि मेरा आदमी गाड़ी चलावे है, हमारा ट्रैक्टर कटर है, घर की हमारी गाड़ी है, 16 बीघा हम पर ज़मीन भी है, हम भैंस भी रखे हैं, जमींदार आदमी है हम। जमींदार आदमी शौक के लिए मकान ना बना सके हैं, अपना शौक के लिए मकान बनाया हमने। अच्छा कोई बात ना। फिर यानी मैंने कही मेरा आदमी की कौड़ी भरी ही आके नहीं, मेरा आदमी ने कही बदतमीजी से बात मत कर, मेरा कैमरा लग रहा है, कहा से अब जस तू मेरे कौड़ी भरो, मेरा फ़ोन छीन लियो तैने, कैमरा नुकनी, फिर कैमरा पर पड़ा टूट के नहीं, DVR उतारो खाट खड़ी करके, DVR उतार के जब वह कमरा में घुसा, वहाँ में घुसा, कोई सबूत ना मिलो। अलवारी में 70,000 रुपया धरा हा, लोक ना लगवा के, उन 70,000 रुपया ने लेगा, कुछ भी सबूत ना मिलो, खूब घर फपेड़ो। जब बच्चा अपना दादा के पास सो रहा बैठक में, तो बच्चा हूँ से उठाया है उनने, उठा करने के बाद एक बाप ने कही कि मेरे बच्चों को क्या उठा रहा, कहाँ से सबूत मिले तमन लू? फिर नू पूछे एक शादी है तुम्हारी 13 तारीख की, 28 तारीख की भी शादी है तुम्हारी, तो रुपया मैं वो वीडियो में निकालती दिख रही, वो गुजर देख गया हूँ रुपया ने, या बार या कमरा में घुसरा जब मैं रुपयान लिए घुसी, उन पर रुपयान की महसूस, लेकिन पर रुपया आया आज, हम हंसली के लिए लाया रुपयान ने, हंसली घड़ान ले जा रहा। अब हमारी शादी रहेगी, अब बताया हमारे संग अत्याचार हो रहा, क्या हो रहा है? अब हमारा रिश्ता खत्म हो गो, पढ़ना हो मेरा, एक मेरी बहन को हो, एक मेरा हो। आपसे कोई बदतमीजी की जिस समय पुलिस आती है? बदतमीजी खूब करी, जेड़ी चलाई और कट्टो निकाल कर दिखाओ, कट्टा नो के हटा भी नहीं, गोली मारूं। और बच्चा शादी तो ही मतलब ये दौरानी है मेरी, तो आके नहीं, और वहाँ ने जैसे आयो बच्चा कपड़ा आन के लिए जा रहा शादी में, अब कपड़ा लाना है,
और कपड़ा ला के नहीं और तुरंत ही मतलब ये से कैमरा तोड़ दिया, कैमरा तोड़ के नहीं वो नुकनी छोरो आ रहा हुआ नुकनी पटक लियो उन्हें वो गाड़ी में कोई वो ना हो। मेरा जब ही मशीन पे सुई आयो 23 तारीख लो मशीन पे सो आयो 25 लो 12 बजे इन्हें पटक लेगा वे तो हमने तुरंत ही मतलब कही मेहरबानी इनसो अनाप शनाप बोला गंदी गाड़ी दिए जैसी भी कोई बात उनका मुँह में आई जैसे कही तो वाक बाद में हमने खूब कही भाई अभी तो देखो हमारा बच्चा का हाथ का मैल भी ना छूटा और सारा हाथ फंसा पड़ा हाथ मतलब गले लगावे हैं जब ट्रैक्टर पे और हमारे भाई 4 मशीन है 4 ट्रैक्टर हैं तो उनने जब भी एक जावे एक आवे अभी तो एक तो मेरा लड़का वहाँ में MP में वो तो अभी कुटाई कर रहा एक मतलब अभी आयो 10 दिन पहले आयो 23 तो 10 दिन पहले तो और वो आयो 23 तारीख लो भाई तो वक्त बाद में हुआ तो वो पटक के लेगा वहाँ से आयो उसको पापा उधर चलो गो आज भरतपुर की लेबर बैठी लेबर के मारे हमारा ना कोई काम ही ना करो कोई भी ऐसा आज तक भी कोई रिश्तेदार या कोई कहीं भी कोई बता दे हमारा बच्चा मतलब 3 महीना 4 महीना में घर पावे मात्र 10 दिन के मारे और 10 दिन में ही पकड़ा जावे वो। अब कोई ऐसी कोई बात ही ना हुई हमारा बच्चान की कोई मतलब गांव में ओड़े पास या कोई रिश्तेदारी में कोई भी कह दिए और मशीन पे से भाई आके नीर उतरा ही है नु मान ले और वहाँ का तो बच्चा का तो हाथ भी हमने खूब कही तो उनने मतलब गरबान पकड़ना की नौबत करी हमारे संगा के मेहरबानी गरबान जैसे भगो वह जो बड़ो बच्चा हो उसकी लेडीज वह गरबान लो हाथ चलायो और फिर कट्टो दिखाओ तो वो दूर हट गई। खैर देखिए आरोप तो भैया कोई भी लगा सकता है जैसा भैया ने बताया कि वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे ठीक है ऐसे ही आरोप तो चलो कोई भी लगा सकता है लेकिन जांच कहाँ CO साहब पे जांच है तो CO साहब का पूरा ये जांच में निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पुलिसकर्मी है रियल में ये सब जैसा इन्होंने बताया ये सब कुछ हुआ है तो भैया फिर तो कार्रवाई आप देखिएगा किस पर होती है। हालांकि देखो हम आरोपों की पुष्टि नहीं करते क्योंकि हम उस समय गवाह नहीं थे यहाँ पर जो यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं ये पूरी गवाह है तो ये कैमरे यहाँ लगे हुए हैं वो उस घटना के पूरे कैमरे हैं पुलिस के पास वो DVR जैसा ही बता रहे हैं DVR सुरक्षित रखी है तो भैया फिर तो DVR ही सबूत बनेगी क्योंकि DVR वो चेक होनी चाहिए CO साहब को खुद वो DVR चेक करनी होगी। आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा साथ ही वीडियो को शेयर करें।